आप समझिए ना कितनी बड़ी चीज है वक्फ। 200 करोड़ रुपए का एक साल का राजस्व आता है, इनकम होती है वक्फ की संपत्तियों से। एक वक्त था जब केवल 52,000 संपत्तियां थीं, 2009 तक 52,000 संपत्तियां थीं, जिनकी एरिया जो था वो 4 लाख एकड़ तक था 2009 तक। आज की तारीख में ये 8 लाख एकड़ के करीब भूमि हो चुकी है जो वक्फ, यानी पिछले 13 साल में ये दुगनी हो गई, लगभग 9 लाख, यहाँ 8,72,292 से ज्यादा एकड़ भूमियां जो हैं वो हो चुकी है। और अगर आप इसकी कीमत लगाना चाहें ना, अगर इसकी अनुमानित कीमत है तक लगभग 1.2 लाख करोड़, 1.2 लाख करोड़ की कीमत है इन सारी वक्फ की संपत्तियों की। अब सवाल यह है कि इतने असीमित अधिकार किसी भी बॉडी को देश में कैसे दिए जा सकते हैं कि देश का सुप्रीम कोर्ट भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता? क्या ये इस पर सरकार का इसमें संशोधन करना जायज है? विजय जी, इसको जितनी चर्चा हुई है उससे आगे मैं बताता हूँ। बिल्कुल ठीक। एक तो ये समझना चाहिए कि जितने संशोधन हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड का जो मसला है कि ये कहना कोर्ट में नहीं है, वो ट्राइब्यूनल उस पर फैसले करता है। तो ट्राइब्यूनल बने हुए होते हैं, सभी बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास ट्राइब्यूनल बने हुए हैं, उसमें फैसले हो रहे हैं। लेकिन अभी जितने देश भर में जो वक्फ बोर्ड हैं, सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, उनके पास 58,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं। 58,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, और वो ज़्यादातर कंप्लेंट्स 90% मुस्लिम्स की तरफ से। बिल्कुल सही। पहली बात, मैं इसको दूसरा पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ कि 58,000 कंप्लेंट्स हैं जो मुस्लिम्स की तरफ से हैं, जिस प्रॉपर्टीज़ को लेकर की जाती। इसके अलावा ये जब वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है, इसमें रेफरेंस क्या है? इसमें रेफरेंस है मुस्लिम जो रिलीजियस बॉडीज हैं बहुत सारी, वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, मुस्लिम जो एक्टिविस्ट होते हैं, वो उनकी कंप्लेंट्स और रिकमेंडेशंस हैं सरकार के पास। इसका मैं आपको पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि क्यों सारा हो, वो कांग्रेस ने जो किया नहीं किया वो तो बात आई गई है सारी की सारी। लेकिन इसमें दो बड़े बदलाव कर रहे हैं आर्टिकल, उसके धारा 9 में और 13 में। उसमें सबसे बड़ी बात हो रही है, एक तो ये जिसका जिक्र आपने बार बार किया कि वक्फ बोर्ड पर जो किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का जो है, उस पर लगाम लगाने का बड़ा फैसला है। दूसरा जो उस पर फैसला है कि इनको कैसे रेगुलराइज किया जाए, जो उसमें काम चल रहा है उसके पैसे को कैसे ठीक से इस्तेमाल हो, नहीं हो रहा। क्योंकि जो हर्ष जी ने कहा कि 200 परिवार कर रहे हैं, 200 होंगे, 250 होंगे, 150 होंगे, व्हाटएवर, लेकिन ये पूरे मुसलमानों का उसमें वो नहीं हो रहा। तीसरी एक और बड़ी बात है कि जो संपत्ति अभी है उसमें से मुझे नहीं लग रहा कि सरकार कोई उसको बदलने की कोशिश कर रही है। यदि जो कोर्ट में चल रहे सर्वे होगा वो उसमें डिस्प्यूटेड लैंड्स पर है। डिस्प्यूटेड लैंड्स नो, बट ये अधिकार होगा कि एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का भी हो सकता है। लेकिन वो डिस्प्यूटेड लैंड पर उस पर ज्यादा चर्चा की गई है। और वैसे ये कहना भी ठीक नहीं है कि उस वक्फ बोर्ड के पास सारी संपत्ति उन्होंने कब्जाई हुई है। वक्फ बोर्ड कोई नहीं कह रहा। हाँ, नहीं, मैं उसको बता रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड में क्या होता है कि जो दान से दी हुई जो प्रॉपर्टी होती है उसका बड़ा हिस्सा वहाँ पर होता है, और उसका इस्तेमाल खासतौर से मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तान के लिए और मुस्लिम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये इसमें जो आप कुल मिलाकर एक इमेज बना रहे हैं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए मुझे बस। देश को किसी आपदा के अंदर भारत की सरकार को किसी भी संपत्ति की जरूरत पड़ती है, कोई भी संपत्ति अधिग्रहित कर सकती है? कोई भी दुनिया में, कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई भी, मेरा घर भी चाहिए अगर भारत सरकार को कि मुझे ये संपत्ति चाहिए, ले सकती है ना? चाहे मुझे मुआवजा देगी, कुछ करेगी। वो तो आपत्ति की बात तो छोड़ी, मतलब आपदा की बात छोड़ी। अभी हम जब हाईवेज बनाते हैं तब भी वो देते हैं ना, वक्फ की जमीन ले सकते हैं हम? नहीं, मैं इसीलिए आपको दूसरी बात बता रहा हूँ कि ये जो माहौल, वक्फ की जमीन आपकी है ही नहीं, मैं आपको इट बिलोंग्स टू आवर गॉड। इस अमेंडमेंट बिल को लेकर जितना अभी आपने बाइट्स चलाई ना, अखिलेश साहब की, ओवैसी जी की, और ये जो आप माहौल बना रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ, मैं बार बार इस बात पर जोड़ दे रहा हूं, इसलिए मैंने ये सारी डिटेल आपको दी है कि ये फैसला एक तो हिंदू मुसलमान का नहीं है। ये हर दिन हम लोग इस पर बहस करते हैं, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि 3 तलाक को लेकर भी इसी तरह का माहौल बनाया गया था, वो भी केवल मुस्लिम महिलाओं का क्या लेना देना। हाँ, लेकिन वो माहौल ऐसा बन रहा था ना, उसका फायदा मुस्लिम महिलाओं को हुआ। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट को, वो 58,000 शिकायतों को ध्यान में रखिए आप, जो आपने कहा 90% मुसलमानों की हैं। 90% मुसलमान ही परेशान है उससे, और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। Correct. तो उनको ध्यान में रखते हुए ये किया गया है। तो मुस्लिम समाज का भला बेहतर तरीके से कैसे हो सकता हो, और वक्फ बोर्ड की जमीन का बेहतर उपयोग कैसे हो सकता हो,
उसकी बेसिक इंटेंशन ये है। यही तो दिक्कत है और सर। दूसरी बात एक और दिक्कत कि यही ये है। जितने अमेंडमेंट्स हैं उसमें से 90% अमेंडमेंट मुस्लिम इंटेलेक्ट्स ने, मुस्लिम रिलीजियस उन्होंने सोसाइटी सुझाए, और उन्होंने सजेस्ट किए। सर, ये मैं आपको दिक्कत क्या बता रहा हूँ। होगी? बाकी आप दिक्कत क्या होगी, अभी आप इंतजार कीजिए बिल आने का। असदुद्दीन ओवैसी जितने और मुस्लिम नेता हैं या आज का जो बिजनेस है लोकसभा का, क्या उसमें बोलेंगे? तो आज के लोकसभा बिजनेस में तो नहीं है इस बिल को ठीक है, रखा, लेकिन सप्लीमेंट्री उनके बिजनेस हो सामने सकता जरा ये कहिएगा कि ये मुसलमानों के भले के लिए लाइए सरकार। वो कहेंगे मुसलमानों का भला, मुसलमान सोच लेंगे, सरकार को जरूरत नहीं है। और वो मुसलमानों ने सोच के दिए सजेशन, मैं आपको वो बता रहा हूँ आपको। वो मैटर नहीं करता। ऐसे 3 तलाक के खिलाफ एक मुस्लिम महिला ही सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने गई थी ना। भारत सरकार तो लड़ नहीं रही थी, मुस्लिम महिला ही 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गई तो थी। उसका लेकिन उसको बता दिया गया कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ लेकिन आज आप देख रहे हैं कि मुसलमान कोई वहां पर दंगे हो गए क्या? उसके बाद लोगों को लग रहा था कि बहुत हो जाएगा दंगे। बिल्कुल नहीं होने चाहिए, हुए भी नहीं, इस पर भी नहीं होने चाहिए।